पुनर्जन्म की प्राचीन अवधारणा ने सदैव विश्व भर में लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न की है। अधिकांश पूर्वी धर्म पुनर्जन्म में गहरी आस्था रखते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में माता पार्वती ने सती के रूप में पुनर्जन्म लिया, यमराज का विदुर के रूप में पुनर्जन्म हुआ और अंबा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया। पश्चिम में प्लेटो और सुकरात जैसे प्रसिद्ध दार्शनिकों ने पुनर्जन्म के बारे में बात की है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि विभिन्न संस्कृतियों के कई लोगों को अपने पिछले जन्म के विवरण याद है। भारत में शांति देवी एक ऐसी ही प्रसिद्ध उदाहरण है। साल 1925 में मथुरा में लुगदी देवी के रूप में उनकी मृत्यु हुई थी और 1926 में दिल्ली में उनका पुनर्जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। वे दिल्ली में अपने माता पिता से मथुरा में अपने पिछले जन्म के परिवार के पास वापस जाने की जिद करती रही। उनके दावे सही पाए गए। जब उनके वर्तमान और पिछले परिवार के सदस्यों ने कई अन्य विवरणों के बारे में पूछताछ की, बाहरी विशेषज्ञों ने एक उच्च स्तरीय आयोग बनाकर शांति देवी की बातों की वैधता की पुष्टि करने का निर्णय लिया और उनके खोजबीन के बाद पुनर्जन्म का सच सामने आ गया। जो लोग अपने पिछले जन्मों को याद रखते हैं वे सदैव हमें आकर्षित करते हैं। ऐसी कहानियां सुनने के बाद कुछ लोग अपने पिछले जन्मों की खोज के लिए प्रेरित हो सकते हैं। हालांकि अधिक लाभदायक यह होगा कि हम पुनर्जन्म के सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें। सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, पुनर्जन्म यह सिद्ध करता है कि आत्मा अमर और अजर है। जिसे हम मृत्यु मानते हैं वह केवल आत्मा द्वारा अपने प्राकृत निष्क्रिय देह को त्यागने का कार्य है और अपनी यात्रा को आगे जारी रखने के लिए वही आत्मा जब एक नया शरीर धारण करती है तो उस प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत से दूसरी सीख यह मिलती है कि जीवन में बनाई गई आसक्तियां हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। ये परिणामी क्रियाएं कर्म के नियम के अनुसार फलित होती है। क्यों कोई अंधा पैदा होता है जबकि दूसरा कोई मोजार्ट जैसा प्रतिभाशाली बच्चा होता है? ऐसी विषमताओं का स्पष्टीकरण केवल पुनर्जन्म के सिद्धांत से ही समझा जा सकता है। महाभारत युद्ध के बाद एक प्रसंग इस ज्ञान को जीवंत करता है। राजा धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से पूछते हैं कि उन्हें अपने 100 पुत्रों को खोने का दुख क्यों सहना पड़ा। धृतराष्ट्र का तर्क था कि उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था जिसके लिए उन्हें ऐसे कष्ट सहना पड़े। जब श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को उनके पिछले जन्मों के बारे में बताया कि 50 जन्म पहले धृतराष्ट्र एक क्रूर शासक था, उसने एक सुंदर हंस को अपने तीर से अंधा कर दिया था और उसके 100 बच्चों को भी मार डाला था। पिछले जन्म में किए गए इस निर्दयी कृत्य ने उसे वर्तमान में पीड़ा दी। हम कई चीजों के बारे में ज्ञान रखते हैं, लेकिन हम उस ज्ञान पर विश्वास करते या नहीं, यही जीवन में बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न करता है। पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास हमारे जीवन की दिशा को आकार देने और अपने भाग्य का दायित्व। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आखिर ऐसा क्यों है कि किसी व्यक्ति के पास जीवन की सारी खुशी और दौलत है, वही कोई दुख और कष्ट में जीवन गुजारता है? यह इस बात का सबूत है कि हमारे कर्मों का फल ईश्वर हमें इस जन्म में या किसी अन्य जन्म में जरूर प्रदान करते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करके हम अपने जीवन की नियति लिख सकते हैं। हमारे जीवन की दिशा को आकार देने और अपने भाग्य का दायित्व समझने में भी यह अवधारणा एक मौलिक भूमिका निभाती है।